सबसे ज्यादा जानकारी अगर किसी मंत्री के पास होती है तो वो होता है गृह मंत्री, होम मिनिस्टर। उनको पुलिस रिपोर्ट करती है, इंटेलिजेंस एजेंसीज रिपोर्ट करती हैं। किसी भी प्रदेश के अंदर सीएम इज ऑब्वियसली द चीफ मिनिस्टर, बट डिपार्टमेंट वाइज बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जरूरी जानकारी एक होम मिनिस्टर के पास होती है। अब मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर ने किस तरह 3 लोगों को, नसूरुद्दीन शाह, जावेद अख्तर और शबाना आजमी को 2 टुक में एक्सपोज किया है, वो आपको देखने वाली बात है। पत्रकार उनसे सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि शबाना आजमी ने एक पूरा ही करते हैं। शबाना आजमी क्यों, उससे पहले नसरुद्दीन शाह हो, जावेद अख्तर हो, ये एक एजेंडा चलाते हैं। ये उस एजेंडा का एक फेस है, जिस एजेंडा का एंड रिजल्ट हो कुछ भी, एंड रिजल्ट ये होता है कि किस तरह बीजेपी पावर से बाहर जाए, बीजेपी पे सवाल उठाए जाएं, वो एक तरफ। दूसरी तरफ एजेंडा ये होता है सिलेक्टिवली, आपने देखा है वो एजेंडा बहुत जगह पहुंचा है, बॉलीवुड में पहुंचा है कि किस तरह के लिरिक्स होते हैं, किस तरह के मूवी मेकिंग होती है। ये सॉफ्ट पावर एजेंडा कि देश की जनता को क्या सही लगे, क्या गलत लगे। पर होम मिनिस्टर इन तीनों से किस तरह डील करते हैं, पहले ये सुनिए। फिर शबाना आजमी के जो आंसू आए थे, वो आंसू किस बात पे आए थे, और वो आंसू इतने कन्वीनियंटली और सिलेक्टिवली क्यों आते हैं, ये बात आती है। तो पहले तो होम मिनिस्टर को सुनिए। एक घटनाओं को लेकर तीखी टिप्पणियां की है और कहा है कि सरकार सही से काम नहीं कर रही है। ये क्या है, शबाना आजमी हैं, ये जावेद अख्तर जी हैं, नसरुद्दीन शाह हैं, ये सब टुकड़े टुकड़े गैंग की स्लीपर सेल हैं। अच्छा आप बताओ, कन्हैया कुमार की हत्या, ये वहां पे जो कन्हैया की हत्या हुई थी, कन्हैया लाल की, राजस्थान में, उस पर बोली थी ये कुछ? नहीं बोली थी। अभी हमारी बेटी को झारखंड में जिंदा जला दिया, बोली ये कुछ? नहीं बोली। भाजपा शासित राज्य में अगर कोई घटना हो जाए, फिर आप देखिए नसरुद्दीन शाह जी को, इनको फिर देश में रहने से डर लगेगा, फिर एक अवार्ड वापसी गैंग है वो सक्रिय हो जाएगी, वो फिर गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाएगी। ये अपनी घटिया मानसिकता का परिचय देते हैं। इन्हें सभ्य और धर्मनिरपेक्ष कैसे कहा जा सकता है, ये विचार। टुकड़े टुकड़े गैंग के स्लीपर सेल, इससे मुझे बात याद आई। आज एक बहुत बड़ा लेख आया है जिसमें इंटेलेक्चुअल कह रहे हैं, वो नाम स्वामीनाथन अय्यर मेरे ख्याल से कह रहा है कि नर्मदा जो डैम का पूरा आंदोलन था, नर्मदा बचाओ आंदोलन, जिसमें करोड़ों लोगों के पास जहां पे पानी नहीं है, पीने का नहीं है, फार्मिंग की तो बात की है, सौराष्ट्र में, कच्छ में, वहां पानी पहुंचा है। वो मान रहे हैं हमसे गलती होगी, हमने इसको अपोज किया मेधा पाटकर के चक्कर में। मैं स्लीपर सेल्स की बात कर रहा हूं। आपको पता है उस प्रोटेस्ट में कौन आया था प्रमुखता से? आमिर खान। आज जिन लोगों ने आर्टिकल्स लिखे उसके लिए, पर शायद उतने इन्वॉल्व नहीं थे, क्योंकि सिस्टम में तो 2-3 लोग होते हैं, बाकी जिनको हम बोलते हैं ना यूजफुल फूल्स, एक स्ट्रैटेजी है कम्युनिज्म की, यूजफुल फूल्स, उन मूर्ख जिनका इस्तेमाल करके अपना लक्ष्य प्राप्त करो, यूजफुल फूल्स। कुछ इनमें से वो होंगे और कुछ तो मास्टरमाइंड्स होंगे। हजारों करोड़ों का कॉस्ट बढ़ गया, गरीबों तक पानी नहीं पहुंचा, कहते थे पानी पहुंच ही नहीं सकता, प्रोजेक्ट ही खराब है। ऑलमोस्ट 30-25 साल प्रोटेस्ट किया, कितना डिले हुआ, पानी नहीं पहुंचा, कॉस्ट एस्केलेशन हुआ, अब बन गया, अब सब जगह पानी पहुंच गया, अब तो जमीन पे दिखता है। पर आपने कितने साल भारत को पीछे कर दिया यार, कितने साल, और कितने लोगों को पानी के लिए तरसते हुए जिंदगी निकल गई यार। एनीवेज, विषय अंतर है वो, पर उसमें भी एक इकोसिस्टम था ना। आमिर खान कैसे पहुंचा वहां पे, ये जांच होनी चाहिए मेरे को लगता है। बट एनीवेज, अब यहाँ पे जब वो बात करते हैं, क्यों? क्योंकि शबाना आजमी रोने शुरू हो गई हैं, बहुत दुखी हो गई हैं, वो अशेम्ड फील कर रही हैं कि बिल्किस बानो केस में गुजरात सरकार ने रिमिशन कर दिया। पहली बात, बिल्किस बानो इज अ टेरेबल केस, बहुत ही, और हम सब ने, ये हमारे समाज की एक शक्ति है कि ऐसे ब्रूटल केस में हम सब ने उसको कंडेम किया, और हमारे देश की अदालतों ने कन्विक्ट किया, लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी,
वो 15 साल जेल रहे। उसके बाद अब जो रिमिशन हुआ है, अब उस पे कोर्ट में चल रहा है कि रिमिशन ठीक है गलत। और रिमिशन की बता दूं, क्राइम एक चीज होती है, रिमिशन दूसरी चीज होती है। जैसे मेरा मानना है, आपका बहुत लोगों का मानना है, चलो मैं अपने आप को बाहर करता हूं, आप में से बहुतों का मानना है कि बच्चों के साथ जो गलत करते हैं और उसके बाद वो बचते भी नहीं है, उस केस में कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए, पर नहीं मिलती है। रेयरेस्ट ऑफ रेयर में मिलती है, नहीं मिलती है। रिमिशन इतने गंदे गंदे केसेस के हो जाते हैं, शायद आपको लगे मुझे लगे नहीं है, पर वो एक बड़ी डिबेट है कि रिमिशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कितनी सजा है। रिफॉर्मेटिव जो पनिशमेंट के बहुत पर्पसेस होते हैं, रिफॉर्मेटिव कि आपको रिफॉर्म करे, रेट्रीब्यूटिव कि समाज को एक, वेंजेंस रॉन्ग वर्ड है, पर समाज को एक रेट्रीब्यूशन चाहिए होती है। रिफॉर्मेटिव बोल दिया, रेट्रीब्यूटिव बोल दिया, ये आपको बेसिक पढ़ाते थे। उसके बाद डेटरेंट इफेक्ट कि कोई और ना करे, डर हो कि भैया मैं चोरी करूंगा तो इतना लंबा अंदर जाऊंगा। तो बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं पनिशमेंट के पीछे, साइंटिफिक स्ट्रैटेजीज हैं, स्टडीड स्ट्रैटेजीज हैं, समझे। तो अभी ये सही है गलत है वो सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। सजा मिली हमारे देश ने ही दी, किसी ने नहीं बचाया। दे दो दे दो दे दो, ले आओ कॉफी ला रहे हो यहाँ पे, आई एम सॉरी कॉफी आ रही है मुझे चाहिए। सो ये रखी है। तो इस तरह जो एक्सपोज किया है, वो होम मिनिस्टर ने किया है कि बिल्किस बानो में तो आंसू आते हैं, पर जो बाकी जो दुमका में उस लड़की के साथ हुआ, आपने शब्द भी यूज किया उस पे, या कन्हैया लाल पे तो पूरी चुप्पी मर गई थी। याद है वो देवी स्थान कैंपेन जो बॉलीवुड ने चलाया था, और उन्होंने बहुत अच्छा बोला हमारे बच्चे अनसेफ हैं। शबाना आजमी बच्चों पे आती हैं, ये सारे बच्चों पे बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं, सब बच्चों पे जल्दी पहुंच जाते हैं कि हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे परिवारों का क्या होगा। हम सबको ये लगता है कि सेफ नहीं है लोग। यही आमिर खान को लगता था, कि सेफ नहीं है, पर बैठे तो यहीं पे हुए हैं क्योंकि वो सिर्फ प्रोपेगेंडा था। एनीवेज, आपका राइट है, आप जिस मर्जी साइड पे जाएं। और कांग्रेस का भी जवाब आ गया, देश के पूर्व गृह मंत्री का आया, और बहुत प्राउडली आया है उनका भी जवाब कि हाँ क्या बड़ी बात है, वाई ओनली शबाना आजमी, मैंने ही पार्लियामेंट में डिक्लेयर किया है, मैं टुकड़े टुकड़े गैंग का मेंबर हूं। चलो आपकी मर्जी, आपने डिक्लेयर किया, और भारत की जनता ने भी ये डिक्लेयर कर दिया है कि जो इन गैंग्स के मेंबर हैं उनको बॉयकॉट किया जाएगा। चुनाव में क्या हाल किया उन्होंने बॉयकॉट करके, वो आप देख चुके हैं। और जो बॉलीवुड में इस तरह के साथ जुड़ेंगे उनका भी क्या हाल होगा वो दिख ही रहा है जनता को। भारत माता की जय।